सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। तो सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन होजा इस्लामी देशों का सबसे प्रसिद्ध मनोरंजक चरित्र है। तुर्की भाषा में होजा शब्द का अर्थ है शिक्षक या विद्वान। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और वाक्पटुता के किस्से संभवतः किसी वास्तविक इमाम पर आधारित हैं। आइए प्रस्तुत पाठ में मुल्ला नसरुद्दीन की एक प्रसिद्ध कहानी पढ़ते हैं। तो इस पाठ का शैक्षणिक उद्देश्य है हाजिर जवाबी त्वरित बुद्धि का प्रयोग। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पात्र बताए गए हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी और पहरेदार। तो सबसे पहला दृश्य हम पढ़ेंगे। बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, काजियों के साथ बैठे हैं। दरबार में किसी अन्य देश की लंबी दाढ़ी वाला विद्वान व्यक्ति पधारता है। तो विद्वान कहता है, झुककर सलाम करते हुए, बादशाह सलामत, मैं चीन से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमता के बहुत किस्से सुने हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 सवालों के जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह फूले न समाये। फिर बादशाह कहते हैं, कुर्सी की ओर इशारा करते हुए, हाँ हाँ जरूर, तशरीफ रखिए, पूछिए आपके 3 सवाल क्या हैं। फिर विद्वान कहता है, सज्जनों, आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरे सवाल हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? आकाश में कुल कितने तारे हैं? मेरी दाढ़ी में कुल कितने बाल हैं? सवाल सुनकर सबकी अक्ल चकरा जाती है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी दरबारी नजरें नीची कर लेते हैं। किसी को भी किसी सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। फिर विद्वान हैरानी से कहता है, अरे यहाँ तो सब चुप हैं। तो अब आपको यहाँ पे चित्र में भी दिख रहा है कि एक विद्वान आया है कहाँ पे, दरबार में, और जो राजा से क्या कह रहा है कि आपके यहाँ तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान दरबारी हैं। तो उनसे कुछ सवाल कर रहा है और उसने 3 सवाल पूछे हैं कि पृथ्वी का केंद्र कौन सा है, केंद्र बिंदु, और आसमान में कितने तारे हैं, और उसकी दाढ़ी में कितने बाल हैं। ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल है। इसलिए सारे दरबारी नजरें झुकाकर बैठे हैं, क्योंकि किसी को इस सवाल का उत्तर नहीं पता। फिर बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? बादशाह पर मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। फिर बादशाह कहते हैं सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। मैं अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको मायूस नहीं करेंगे। फिर पहरेदार झुककर, जो हुक्म जहां पना। फिर हम कहानी का अब दूसरा दृश्य देखते हैं। तो दूसरा दृश्य है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर दरबार में प्रवेश करता है। बादशाह उसे पूरा मामला समझाते हैं। फिर मुल्ला कहता है, विद्वान की ओर मुखातिब होकर, विद्वान महोदय, पूछिए अपना पहला सवाल। फिर विद्वान अकड़ कर पूछता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मुल्ला अपने हाथ की लाठी अपने कंधे के दोनों ओर घुमाता है। फिर मुल्ला कहता है मुस्कुराते हुए, इस गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे, भौं चढ़ाते हुए। फिर विद्वान कहता है, भौं चढ़ाते हुए, पर इसका सबूत क्या है? फिर मुल्ला कहता है, विद्वान की आंखों में आंखें डालते हुए, विश्वास ना हो तो मंगाइए गज और आप पृथ्वी के दोनों छोर को नापकर देख लीजिए। जरा भी अंतर आया तो बताइएगा।
फिर विद्वान व्यक्ति जरा उलझन में पड़ जाता है। विद्वान कहता है सकप काते हुए, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल, आकाश में कुल कितने तारे हैं? फिर मुल्ला कहता है तपाक से, मेरे इस गधे के शरीर में जितने रोए हैं उतने। फिर विद्वान कहता है चिढ़ते हुए, इस गधे के रोए आपने कब गिने? मुल्ला कहता है मुस्कुराते हुए, जब आपने आकाश के तारे गिने तब। फिर विद्वान व्यक्ति और भी उलझन में पड़ जाता है। फिर विद्वान झेपते हुए, ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? फिर मुल्ला पलके झपकाते हुए, यह तो एकदम आसान सवाल है, मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल है उतने। गधे की पूंछ पर अपनी उंगली फहराते हुए, ना एक भी बाल कम और ना एक भी बाल ज्यादा। फिर विद्वान कहता है आंखें तरे रते हुए, लेकिन इसका क्या सबूत है? फिर मुल्ला कहता है विद्वान के एकदम पास आकर इसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ता जाऊं। कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाता है। फिर विद्वान कहता है घबराकर, नहीं नहीं, प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं हारा, आप जीते। विद्वान व्यक्ति अपना सा मुंह लेकर दरबार से चला जाता है। फिर बादशाह कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक, वाह मुल्ला जी, आप सचमुच हाजिर जवाब हैं। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करते हैं। फिर पर्दा गिरता है। तो हमने इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार से मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने दिमाग से, समझदारी से विद्वान को उन तीनों सवालों का जवाब दिया। तो बच्चों, यह भी जाने मुल्ला नसरुद्दीन का जन्म सन 1208 में तुर्की के होर्तो नामक गांव में हुआ था। वह सन 1237 में अक्सेहिर नामक मध्यकालीन नगर में बस गया था। उसकी मृत्यु सन 1285 में हुई थी। मुल्ला नसरुद्दीन की लगभग 350 कहानियां हैं, जिनमें से बहुतों की सत्यता संदिग्ध है। तेनालीराम 16वीं शताब्दी में जन्मे थे। वे महाराज कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। उनकी हाजिर जवाबी की कहानी भी काफी लोकप्रिय है। तेनालीराम का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। बीरबल का जन्म सन 1528 में हुआ था। बीरबल बादशाह अकबर के प्रमुख वजीर थे। बीरबल भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए लोकप्रिय थे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।